हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक ही होंगे। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो है छोटी क्लासों के लिए वीडियो बनाऊं। तो बच्चों, क्लास 8th साइंस का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो आओ जो है इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और कुछ सीखते हैं। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं क्रॉप मैनेजमेंट। तो क्रॉप मैनेजमेंट पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो है क्रॉप किसे कहेंगे, क्रॉप क्या होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले जब क्रॉप की बात आती है तो बात करते हैं हम कि जो सोर्स ऑफ फूड हैं, सोर्सेज ऑफ फूड हैं वो क्या क्या हैं। तो मेनली जो है दो ही हैं, प्लांट और एनिमल। तो क्रॉप प्रोडक्शन में बच्चों हम जो है सभी कुछ जो है जितने भी फूड हम जो है एनिमल से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं उन सभी को हम जो है डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। तो जैसे बच्चों लिखा हुआ है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कोई भी डिजायर्ड प्लांट जो होता है जो कि हमें भोजन दे और उसको लार्ज स्केल में यानी एक बड़े क्षेत्र में बड़ी क्वांटिटी में अगर उसको उगाया जाए एक ही प्रकार के पौधे को, तो उसको क्रॉप कहा जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे भी लिखा है, पीडीएफ मैंने आपको दिया था, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, जितनी भी जो है जनसंख्या है उनके जो है भोजन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि रेगुलर प्रोडक्शन यानी जो है निरंतर जो है उत्पादन करें भोजन का। प्रॉपर मैनेजमेंट में क्या आएगा कि उसका जो है किस तरह से रख रखाव और उसकी देखरेख करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करना है कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको खाना उपलब्ध कराने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा फूड का लार्ज स्केल में। उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम पे जो है सिंचाई कैसे करनी है, कब करनी है, वो सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर जो है उसको हार्वेस्ट करके जब जो है क्रॉप जो है पक जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है पॉपुलेशन में करना होता है। तो बच्चों ये जो है क्रॉप का डेफिनेशन है। क्रॉप का डेफिनेशन है कि क्रॉप क्या है कि व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। यानी हम एक ही प्रकार के पौधे को, जैसे कि आप समझते हो कि जैसे गेहूं है या धान है, एक ही प्रकार का पौधा जो है उसको क्या करेंगे लार्ज स्केल में और एक ही जगह में जो है उगाया जाता है, तो उसको जो है क्रॉप कहा जाता है। अगर हिंदी में क्रॉप को कहें तो फसल। जो भारत है, भारत में जो है सीजन यानी मौसम जो है, अब बच्चों आपको पता होगा, एक एडिशनल जानकारी दे दूं कि भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसमें इतने प्रकार के सीजन और ऋतुएं जो है पाई जाती हैं। तो बेस्ड ऑन सीजन यानी मौसम के आधार पर दो प्रकार की फसलें जो है भारत में उगाई जाती हैं। एक है रबी क्रॉप और एक है खरीफ क्रॉप। बच्चों जो रबी क्रॉप होती है उनको विंटर सीजन जो है क्रॉप भी कहा जाता है और इनके बोने का टाइम जो है अक्टूबर के समय होता है। और खरीफ क्रॉप जो है वो समर क्रॉप हमारी जो है कही जाती है, यानी गर्मियों के सीजन में मौसम में जिनको उगाया जाता है। तो बच्चों जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो है जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसको उगाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो है सोविंग ऑफ सीड यानी जो है बीज को बोया जाता है एट एप्रोप्रिएट डेप्थ। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बीज जब बोएं तो उसको जो है ज़मीन में इतनी गहराई में नहीं जो है गाड़ देना है
कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाए, जर्मिनेट ही नहीं हो पाए। इसके अलावा जो है 2 बीज जो बोए हैं हमने, उनके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर दूरी जो है होनी चाहिए, जिससे कि जो है गुड ईल्ड मिले। बच्चों ईल्ड मीन्स होता है पैदावार। पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए हमें गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी गुड वैरायटी ऑफ सीड्स का जो है इस्तेमाल करना है। जो बीज जो है बहुत अच्छी वैरायटी के हों वही हम जो है प्रयोग करेंगे। बच्चों जो है सिलेक्शन, अब क्वेश्चन ये होता है कि हम जो है कैसे जो है, क्योंकि टेक्निकली जो है फार्मर जो है इतना टेक्नीशियन होता नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से जो है जो हेल्थी सीड होता है उसको जो है सेलेक्ट करने का तरीका आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है सीड सोविंग से पहले उसको जो है भिगो के पानी में भिगो के उसको रख देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो अनहेल्थी सीड होगा तो उसका ज़रूर जो है वेट जो है बहुत ही कम होगा। वेट कम क्यों होता है? क्योंकि बीज के अंदर हमेशा बच्चों जो जर्मिनेटिंग प्लांट होता है, छोटा सा बेबी प्लांट होता है, उसके लिए फूड स्टोर होता है। जो भी सीड हम खाते हैं अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो है जो बेबी प्लांट के लिए, जर्मिनेटिंग प्लांट के लिए फूड होता है, हम उसको खाते हैं। और वो जर्मिनेशन के समय जो बेबी प्लांट होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता, अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाएगा, तो इसलिए उसके लिए फूड स्टोर होता है। तो जो हल्का सीड है इसका मतलब कि उसमें जो है स्टोर्ड फूड बहुत कम है, इसलिए उसको अनहेल्दी सीड कहा जाएगा। तो बीज भिगो के रखने से क्या फ़ायदा होगा कि जो अनहेल्दी होंगे, हल्के होंगे, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। फिर जो है मॉर्निंग में जो है हमारे फार्मर जो है उसको जो है सीड सोविंग उसको कर लेते हैं। और जो सीड सोविंग है वो 2 तरह से हो सकती है, या तो मैनुअली जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है करते हैं जो किसान लोग होते हैं, या फिर जो है बच्चों आजकल के मॉडर्न एरा में जो है सीड ड्रिल का जो है प्रयोग किया जाता है। बच्चों सीड ड्रिल जो है सीड ड्रिल बच्चों जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीड ड्रिल बच्चों, सीड ड्रिल जो होता है, अभी जो है आपको ये सारे ही जो है पढ़ने हैं बच्चों। ये है सीड ड्रिल मशीन, यह है सीड ड्रिल मशीन। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ये प्रॉपर डिस्टेंस में जो है सीड को डालने के लिए इस तरह पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यहाँ से जो है ये पाइप की हेल्प से जो है यहाँ से सीड जाएगा, और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन जो है, जैसे कि हमने पढ़ा कि उनके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। ये जो है उसके लिए बच्चों ये मशीन बनाई गई है। तो बच्चों जो है क्रॉप में जो है जो बेसिक जो क्रॉप यील्ड जो होगी, यानी वैरायटी जो सीड की होगी, कैसे जो है चेक किया जाता है, कैसे उसको शो किया जाता है, ये हम सीख चुके हैं। इसके अलावा बच्चों सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बच्चों क्या है, जिस तरह से हमें जो है हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी जो है जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए जो है अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और ये सारा ही न्यूट्रिशन जो है उसको सॉइल से मिलता है। तो इसलिए समय समय पे क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट है वो हमेशा याद रखेंगे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। बच्चों ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट ऐसे हैं कि जो सब प्रकार की फसलों के लिए, सब प्रकार की क्रॉप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो N क्या हो गया, नाइट्रोजन, P हो गया आपका फास्फोरस, और K हो गया आपका पोटासियम। तो बच्चों ये जो 3 न्यूट्रिएंट हैं ये प्रत्येक पौधे को जरूरी रूप से चाहिए। लेकिन समय समय पे क्या होता है
कि सॉइल से जो है ये न्यूट्रेंट जो है, जब पौधे जो है अधिक जो है संख्या में उगते हैं और रेगुलरली जो है एक जो है फील्ड में जो है रेगुलरली अगर जो है पौधे उग रहे हैं तो ये न्यूट्रेंट जो है टेकअप हो के इनकी जो है मात्रा सॉइल में कम हो जाती है। तो इसलिए बच्चों क्या करना होता है कि जो सॉइल है उसको जो है क्या करना होता है कि इसमें प्रॉपर जो है न्यूट्रेंट हमको जो है ऐड करना पड़ता है समय समय पे। तो और जो है जो न्यूट्रेंट ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, यानी जो जैविक खादें होती हैं। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है जो पशुओं का जो कैटल डंग होता है, गोबर जिसको कहते हैं, उसमें जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जो है पाई जाती है। ये एक बेसिक मेथड है जो है मैन्योरिंग का। या फिर जो है फर्टिलाइजर्स, यानी ये मैनमेड होते हैं, फैक्ट्रीज में जो है ये बनते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं। पर्टिकुलर न्यूट्रेंट जो है सीधे सॉइल में जो है ऐड किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर न्यूट्रेंट है वो जो है पौधों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है बच्चों समय समय पे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं और जो फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, वो जो है समय समय पे जो है नई नई जो है वैरायटीज जो है, ये देखो बच्चों न्यू क्रॉप वैरायटीज, यानी जो सीड है उसको जो है टेक्निकली साइंटिफिकली जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं साइंटिफिकली कि वो बहुत अच्छी जो है पैदावार दे। तो बच्चों यहाँ तक जो है आप समझ ही गए होंगे। तो जो क्रॉपिंग में जो बेसिक जो हमारे जो है प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, यानी जब हम कोई क्रॉप जो है उगाना चाह रहे हैं, उगाते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हम करते हैं, प्रैक्टिसेस क्या करते हैं। प्रैक्टिसेस मीन्स कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है सीड सोइंग मैंने आपको बता दिया था। तो सीड सोइंग से पहले क्या करते हैं बच्चों, सीड सोइंग से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले बच्चों क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो करते हैं, सॉइल को तैयार करना। तो बच्चों अलग अलग तरीके से जो है सॉइल जो है तैयार की जाती है। सॉइल जो है अलग अलग तरह से जो है सॉइल को तैयार जो है करना पड़ता है। तो सॉइल को तैयार करने का जो तरीका है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी जो है टर्न द सॉइल, यानी सॉइल को जो है बदलना, यानी नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर लाना और इसको क्या करना, लूजन। इसको लूज क्यों करना है, इसको ढीला क्यों करना है, क्योंकि जो मिट्टी होती है बच्चों, मिट्टी के जो कण होते हैं अगर काफ़ी समय से जो उसको टील्ड न किया जाए, खोदा न जाए, तो उसके कण आपस में चिपक जाते हैं। जो न्यूली ग्रोन जो हमारा जो पौधा है उसको क्या मिलेगा, यानी आपने जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रॉपर जो है सनलाइट होनी चाहिए, प्रॉपर जो है टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर एरेशन जो है, यानी टीलिंग जो करते हैं, लूज जो सॉइल को करते हैं, वो प्रॉपर एरेशन के लिए करते हैं कि उन कणों के बीच जो है जगह जो है बन जाए, स्पेस थोड़ा बन जाए और जो है एयर जो है उसकी रूट तक पहुंच पाए। तो इसलिए जो है इसको जो है लूजनिंग जो है सॉइल को करना पड़ता है। बच्चों लूजनिंग जो है सॉइल करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा सीड सोविंग का, यानी सीड को यानी बीज को बोएंगे। हेल्दी सीड मैंने आपको बता दिया कि हेल्दी सीड जो है, हेल्दी सीड को जो है अगर हम मैनुअली जो है अपने घर पे ही जो है हेल्दी सीड को जो है सेलेक्ट करना चाहें तो उसका क्या तरीका है। देन उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, बल्कि जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स शायद अब जो है मोस्ट ऑफ जो प्लेसेज हैं, जो जगह हैं, वहाँ पे ये बैन हो गया है। बच्चों आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इनमें अंतर होता क्या है। बच्चों जैसे ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और जो है प्रॉपरली बैक्टीरिया और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे जो है डिकम्पोज होके जो है मैन्योर बनती है, यानी ऑर्गेनिक मेथड से बनती है। ऑर्गेनिक बच्चों, ऑर्गेनिक का अभी जो है अभी आपकी समझ में इतना आएगा नहीं, लेकिन हमारे शरीर में भी काफ़ी कुछ जो है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का यौगिक या जो है प्रॉपर एलिमेंट जो है अगर इसमें मिला हुआ है और ये प्रॉपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हुआ है, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा मिलता है बच्चों कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हमारी क्रॉप पे और ना ही हमारी हेल्थ पे। ये समझ में आपके तब आएगा जब केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बताया था कि मेनली जो है सभी पौधों को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम चाहिए, लेकिन इसको डायरेक्टली जो है लेबोरेटरी में तैयार करके भी जो है पौधे तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन बच्चों क्या होगा, जो केमिकली बनाया गया है उसका जो है पौधों की हेल्थ पे और जो है हमारी हेल्थ पे इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। वो कैसे? क्योंकि सोडियम पोटासियम को बनाने के लिए या इन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए केवल एक ही पर्टिकुलर जो है केमिकल का यूज नहीं होता है, इसके लिए दूसरे अन्य प्रकार के केमिकल्स का भी यूज होता है। जब ये क्या होता है कि इरिगेशन, जब आफ्टर एडिंग ए फर्टिलाइजर्स व्हेन वी डू इरिगेशन, यानी जब इरिगेशन करते हैं या बारिश का पानी जो है उसके साथ मिक्स होता है, तो ये पानी के साथ घुल करके जो है पौधों के अंदर चला जाता है, इसके फ्रूट में, इसके फ्लावर में, सब जगह जो है पहुंच जाता है और वो फ्रूट और वो वेजिटेबल्स खा करके वो इनडायरेक्टली जो है हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है। इसमें जो है बच्चों कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कार्सिनोजन कहा जाता है, यानी कार्सिनोजन मीन्स क्या है कि ऐसे केमिकल्स जो आपके शरीर में जो है कैंसर जैसी बीमारी को जो है पैदा कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के रूप में जो ऐड किए जाते हैं मेनली जो है लार्ज स्केल में या होते थे, वो आपके हैं जैसे आपका यूरिया हो गया, सिंपल है बच्चों। जो डायरेक्टली जो है ऐड किए जाते हैं वो आपका हो गया अमोनियम सल्फेट हो गया या पोटास हो गया, ये भी जो है ऐड किए जाते हैं। तो बच्चों जो है शायद आपको जो है कुछ जो है क्लियर हो गया होगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या हैं। तो बच्चों थोड़ा मैन्योर भी देख लेते हैं कि मैन्योर जो है क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, यानी प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है आपका काऊ डंग हो सकता है, एनिमल्स बोन्स होती हैं, कई जानवर आपने मरे हुए देखे होंगे, उनकी बोन्स जो है डिकम्पोज हो जाती हैं इस सॉइल में। डेड लीव्स हो गई, जो पौधों से पत्तियां गिरती हैं, डेड इंसेक्ट्स हो गए, वेजिटेबल वेस्ट हो गया। तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है डिकम्पोज और जो है माइक्रोब्स को जो है क्लीनर ऑफ, नेचुरल क्लीनर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो नेचुरल क्लीनर होते हैं इस इन्वायरमेंट के नेचुरल क्लीनर उनको कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो है कोई डेड और डिकेइंग मटेरियल अगर पड़ा है तो कुछ समय बाद जो है लेफ्ट ओवर कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसका कारण यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्टेड अपॉन इट एंड दे कम्प्लीटली डिकम्पोज इट एंड मिक्सड विद ए सॉइल के साथ इसको ये मिक्स कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब बच्चों जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो होगा इरिगेशन का। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो इरिगेशन का। बच्चों हमने जो है सीड का सिलेक्शन, हेल्दी सीड का सिलेक्शन भी कर लिया, हमने जो है सॉइल को जो है प्रिपेयर भी कर लिया, टिलिंग कर ली, प्लगिंग कर दी, हमने जो है खेत जो है हल जोत के जो है उसमें टिलिंग भी कर ली, लूजनिंग ऑफ सॉइल भी कर ली और सॉइल के साथ जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए हैं। सीड सोइंग कर दी है। सीड सोइंग करने के बाद कुछ समय बाद जब क्या होगा कि
जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इरिगेशन हम उसमें करेंगे। बच्चों, प्रत्येक क्रॉप की रिक्वायरमेंट के अनुसार इरिगेशन का अमाउंट और इरिगेशन का टाइम भी अलग अलग होता है, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो इरिगेशन का मतलब होता क्या है बच्चों? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल, यानी समय समय पे एक प्रॉपर इंटरवल गैप। जैसे मैंने अभी बात की थी कि अलग अलग प्रकार की क्रॉप को जो है अलग अलग प्रकार के इरिगेशन का टाइम अलग होता है, और एक इरिगेशन के बाद दूसरी बार इरिगेशन कब करना है, ये जो टाइम होता है इंटरवल टाइम, ये भी अलग अलग होता है। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी एप्रोप्रिएट इंटरवल के बाद उसको वाटर सप्लाई जो है कर रहे हैं तो उसको इरिगेशन कहा जाता है। बच्चों, इरिगेशन जो है क्यों करना है? क्योंकि जिस तरह से जो है पहले भी कहा था, जिस तरह से न्यूट्रेंट की आवश्यकता हमें है वैसे ही पौधों को भी होती है, और इन न्यूट्रेंट में जो है सबसे मेन जो है वाटर है। बच्चों, हमारे लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है, लगभग जो है 70% जो है हमारी बॉडी में भी जो है वाटर होता है। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का जो मेथड है वो क्या क्या होता है, यानी कौन कौन से तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, इरिगेशन के जो तरीके हैं, इरिगेशन का जो पहला तरीका है वो है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, तो बच्चों ट्रेडिशनल मेथड जो है यानी जो बहुत पुराने समय में जो है प्रयोग किए जाते थे वो जो है ट्रेडिशनल मेथड कहलाएंगे इरिगेशन का, जिसमें है मॉट। देखो मॉट बच्चों, मॉट का जो है एक यहाँ पे मैंने फिगर जो है एक पिक्चर जो है ऐड की है, ये देखो बच्चों, ये मॉट है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है कि कई मोनूमेंट्स और कई बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं कि जिनके चारों ओर जो है नेचुरल जो है वाटर जो है कलेक्ट हुआ है, तो बच्चों इसको मॉट कहा जाता है, मॉट। तो ये जो इकट्ठा है पानी, इसको जो है इरिगेशन में भी जो है इसको जो है यूज कर सकते हैं। बच्चों, चेन पंप, चेन पंप मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आप देखिए ढेकी। बच्चों, ये ढेकी क्या है, ये देखिए बच्चों, ये जो ढेकी है, ढेकी एक प्रकार की जो है चक्की, ये आपने गांव में भी देखी होगी, एक प्रकार की चक्की होती है जिसमें जो है लोग जो है गेहूं को पीसने का भी काम लेते हैं। पहाड़ों में जो है बहुत पुराने पहले जो है ये हुआ करते थे। तो ढेकी जो है बच्चों एक प्रकार का जो है स्टोन व्हील जो है इसके बीच लगाया गया है, इसको घुमाया जाता है, और इस पे नीचे यानी अगर कोई वाटर सोर्स है, कोई अगर वाटर सोर्स है तो इस ढेकी पे नीचे जो है कुछ जो है बांध करके, वैसे तो बच्चों जो है इस ढेकी का यूज बहुत होता है, आपने घराट सुने होंगे, रहट, यहाँ पे जो है घराट जो है उत्तराखंडी भाषा में है रहट। रहट भी जो है बच्चों ऐसा ही होता है, जैसे कोलू के बैल या इस प्रकार का कुछ जो है वर्ड यूज किया जाता है। रहट जो है बच्चों बैलों को घुमा करके, और जब वो जो है इस प्रकार इस हैंडल ये व्हील जो है घूमता है तो जो है नीचे अगर कोई वाटर बॉडीज है तो किसी वेसल से किसी बर्तन से उस पानी को ऊपर निकाला जाता है। तो बच्चों ये तो हुई बात। अभी मैं आपको जो है चेन पंप जो है बताऊंगा। उसके बाद बच्चों जो सेकंड है, जो सेकंड मेथड है वो है मॉडर्न मेथड। सेकंड बच्चों जो सेकंड है वो है मॉडर्न मेथड ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको जो है इनको जो है फिगर की हेल्प से इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये है बच्चों चेन पंप सिस्टम। बच्चों चेन पंप सिस्टम में क्या है कि देखिए बच्चों, जैसे चेन जैसे नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो है इस प्रकार की व्हील्स जो है बनाई गई हैं। ये काफ़ी समय की ही पहले की जो है टेक्नोलॉजी है, और जो है इसमें जो है छोटे छोटे जो है ये आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो है वेसल्स इसमें जोड़े गए हैं, और ज़मीन के अंदर एक वेल यानी कुएं टाइप का कुछ जो है वाटर बॉडी है। जब ये इसको घुमाते हैं बच्चों, ये बैल इस व्हील को घुमाते हैं तो ये वेसल से पानी जो है इस तरह से होता हुआ और यहाँ से होता हुआ जो आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ से ये जो वेसल हैं इस तरह से ये इस व्हील के साथ घूम करके
यहाँ से हो करके और जो है इस पाइप से जो है ये वाटर जो है बाहर निकलता है। तो बच्चों बहुत अच्छे से आप चेन पंप सिस्टम जो है समझ गए होंगे। बच्चों उसके बाद जो है हमने जो है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन की बात की थी। तो बच्चों स्प्रिंकल इरिगेशन, बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे कि स्प्रिंकल तो बहुत एक जो है पॉपुलर सा वर्ड है। स्प्रिंकल मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को छिड़क देना, स्प्रिंकल कर देना, या आपने फव्वारे देखे होंगे। तो बच्चों ये है स्प्रिंकल इरिगेशन। इसमें आप देख रहे होंगे कि रॉ में जो है एक पैटर्न में जो है ये पौधे लगाए गए हैं, इनके बीच में जो है ये वाटर टैब है और फिर जो है इससे जो है स्प्रिंकल होकर के ये फव्वारे के रूप में जो है ये पानी निकल रहा है। इसका बेनिफिट क्या है, ये मॉडर्न टाइम का जो है मेथड है। इसका फ़ायदा ये है कि प्रत्येक पौधे को जो है इससे जो है पानी की भी बचत होती है और प्रत्येक पौधे को जो है पानी मिल जाता है। बच्चों पानी की बचत इससे होगी क्योंकि अननेसेसरी कभी जो है इरिगेशन के नाम पे जो है पूरा खेत भर दिया जाता है, भले उसमें प्लांट इतने हों या ना हो। और वाटर सेविंग का जो है सबसे अच्छा जो बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, वो है आपका ड्रिप इरिगेशन। बच्चों ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जहाँ पे जिन जगहों में जो है पानी की बहुत समस्या है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम है, तो इन जगहों में क्या किया जाता है कि ये देख रहे हैं आप रो में जो है, ये देख रहे हैं बच्चों, ये रो में जो है एक पैटर्न में जो है पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे लगाए गए हैं, मैंने क्या कहा था कि अननेसेसरी जो है वाटर वेस्टेज जो है इरिगेशन में होता है, यानी जो जहाँ जो दो पौधों के बीच जो गैप है उस गैप के बीच भी जो है पानी भर लेते हैं, बल्कि वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन जो है सबसे अच्छा मेथड है पानी को बचाने का। इसमें बच्चों क्या होता है, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो टैब है, ये जो टैब है, ये पूरा टैब जो है इस रो में जा रहा है। इस कतार में जो है पौधे लगाए गए हैं और जो है केवल इस टैब को, बच्चों इस वाली इमेज में देखें, इस वाली इमेज में देखें, ये वाली जो इमेज है इसमें जो है क्या हो रहा है कि जहाँ पे पौधे की जड़ है केवल जो है वहीं पे ये पानी निकल रहा है। केवल जहाँ पे क्या है, जड़ है, जहाँ पे उसको पानी की ज़रूरत है। ये देखिए जहाँ पे जो है पानी की ज़रूरत है वहीं पे ये निकल रहा है। तो बच्चों ये है ड्रिप इरिगेशन। क्या है बच्चों, ड्रिप इरिगेशन है। तो इस प्रकार से जो है ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। इससे पहले स्प्रिंकल इरिगेशन हमने पढ़ा था, ये भी जो है आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों ये हैं मॉडर्न मेथड के जो है इरिगेशन टाइप के। तो बच्चों फिर से जो है एक बार जो है रिकॉल मैं कर देता हूँ कि हमने क्या क्या स्टेप पढ़े। सबसे पहले हमने जो है सीड को सेलेक्ट किया, कौन सा हेल्थी सीड है कौन सा नहीं है। उसके बाद हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, उसको टिलिंग करके प्लगिंग करके जो है उसमें हल चला के उसको जो है लूज़ कर लेते हैं। क्यों उसको लूज़ करते हैं, प्रॉपर एरेशन के लिए। और सीड को सो इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं कर देंगे कि वो जो है ऊपर ही ना आ पाए, जर्मिनेट ही ना हो पाए। इसके बाद बच्चों हमने सीड सोविंग की, सॉइल प्रिपेयर किया, उसमें जो है मैन्योर या फर्टिलाइज़र जो है उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसमें जो है पानी की मात्रा जो है उसको देते हैं, प्रॉपर इरिगेशन उसमें करते हैं। तो इरिगेशन के जो है जो एंशिएंट मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड थे, वो भी मैं आपको जो है डिस्कस कर चुका हूँ। और स्प्रिंकल इरिगेशन और जो है ड्रिप इरिगेशन जो है ये मॉडर्न टाइम के जो है इरिगेशन के मेथड्स हैं। तो बच्चों जो है आज का सेशन जो है हमारा इतना ही है। आगे इससे आगे जो है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है ऐसे ही करें। और इस सेशन को छोड़ने से पहले बच्चों के ये जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड गिव रीजन फॉर इट। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि जो ओड है, प्लग हो गया, सीड ड्रिल हो गया,
हॉय हो गया, चेन पंप हो गया, सीकल हो गया। इसमें से जो है जो ओड वन है, यानी जो इनसे बिल्कुल अलग लग रहा है, वो हमको जो है जो है पिक आउट करना है। तो प्लग बच्चों कि जोतना होए टीलिंग करना उसको, चेन पंप और सीकल। तो बच्चों जो है ये सारी जो है प्रैक्टिसेस जो हैं केवल सीड ड्रिल को छोड़ के। सीड ड्रिल जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बच्चों। जितने भी बाकी के जो ये मेथड दिए गए हैं, चेन पंप, सीकल, होय, प्लग, ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है। तो आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल। आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ यू आर गिवन ए ड्राई पीस ऑफ लैंड। अगर जो है कोई हमको जो है ड्राई लैंड अगर मिली कल्टीवेशन के लिए, यानी जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, व्हाट विल वी डू बिफोर सोइंग द सीड। तो हम जो है उस ड्राई क्रॉप में जो है सीड सो करने से पहले क्या करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, द फील्ड विल बी वाटर्ड। सबसे पहले वाटर्ड करेंगे, टिल्ड एंड प्लगिंग। उसको टिलिंग करेंगे, रिप्लेस करेंगे, नीचे की सॉइल ऊपर लाएंगे सीड सो करने से पहले। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। ओके बच्चों।